अब देखिए 1/cos x इज इक्वल टू sec x है। अब sec x का वैल्यू जो है वो cos पे डिपेंड रहता है। अब जहाँ पे cos 0 दे रहा होगा वो वाली वैल्यू इसके इनपुट्स में से हटा दो, यानी कि इसका इनपुट जो है वो रियल नंबर है, लेकिन उनमें से क्या हटाएं, x इज इक्वल टू n π/2 वेयर n इज़ ऑड, या अगर इन जनरल लिख भी दें कि वो वाले इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब x जो है हमारा बराबर होगा 2n-1 π/2। ठीक है, ये जनरल टर्म होता है। अगर ऐसा भी लिख रहे हैं तो इसमें ये कंसीडर करें कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन n ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले सारी वैल्यूज हटा देंगे जो कि इसका इनपुट बन जाएगा फिर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस। ओके, और इसका अगेन जो है आउटपुट जो है यानी कि इसकी जो रेंज होगी दैट इज़ ऑल रियल नंबर, और जो 10x होता है 10x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाई cos x, तो उसकी जो रेंज होगी उसका जो डोमेन होगा, ठीक है, 10x इज इक्वल sin x डिवाइडेड बाई cos x, तो cos x 10 में वो इनपुट नहीं देंगे जहाँ पे cos का वैल्यू 0 आ रहा है। दैट इज़ मतलब जो sec x का जो डोमेन होता है वही डोमेन 10x का भी होता है, राइट। और 10x का जो आउटपुट होता है वो हमेशा ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। और cot x का जो आउटपुट होता है वो हमेशा ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन जो cot x का इनपुट होता है cot x इज इक्वल टू cos x ओवर sin x, तो जहाँ पे sin x 0 आ जाए, यानी कि जहाँ पे इसको मसला आ रहा था cosec को, वो वाली वैल्यूज़, यानी कि ये जो डोमेन हमने लिखी थी यही डोमेन cot x की भी है, और cot x की रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मैंने आपको बताया कोई भी लीनियर फंक्शन होगा उसकी जो रेंज है वो ऑलवेज रियल नंबर होगी, दैट्स इट। इसके ग्राफ अगर बनाए हैं तो वो वाई इक्वल टू समथिंग में लिखी हुई है कोई चीज़, और स्लोप जो है उसका 5 है, ठीक है, तो और ये -3 है, ग्राफ बन गया। लेकिन क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर मार्क कर दो। डोमिनेंट रेंज ऑफ फंक्शन है इफ f of x इज इक्वल टू x² - 5x + 6। अब जो पैराबोलिक फंक्शंस होते हैं यानी क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जो क्वाड्रेटिक होते हैं जिनकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होती है, वो तो एक्चुअली पैराबोला होते हैं ना। x² के ऊपर देखो, ये देखो इस तरह लिखा हुआ है y = x² - 5x + 6, दे आर एक्चुअली पैराबोलास, वेदर इट इज गोइंग टू बी पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, ठीक है, फेसिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकते हैं। ये वाला पैराबोला तो फेसिंग अपवर्ड है क्योंकि x² पॉजिटिव है, अगर x² नेगेटिव होता है तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड होता है। तो अगर चाहे पैराबोला कोई फेसिंग अपवर्ड है, ठीक है, ये कहीं पे भी लाई कर रहा होगा तो लेट से यहाँ पे लाई कर रहा है, ऐसा कुछ बना हुआ है, तो इसके वर्टेक्स की बात करें या कि इसकी मिनिमा की बात करें, मिनिमम वैल्यू की, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर लें, लेट से a, b, जनरल अभी बात कर रहा हूँ, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड है तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो उसके वर्टेक्स के ऊपर आ रही है ना, तो एक्चुअली वर्टेक्स फाइंड करेंगे और वो उसका मिनिमम वैल्यू होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगी, सॉरी, और इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर नहीं, लेकिन यहाँ से देखें बी से लेके बी एक इसका मिनिमम आउटपुट मिला हुआ है, बी मिनिमम है और उस बाकी जो है उससे थोड़ा ऊपर है, थोड़ा और ज़्यादा भी ऊपर है, मतलब जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं तो वैल्यूज़ आउटपुट्स बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जिसका मिनिमम आउटपुट है वो बी है इन जनरल, मतलब वर्टेक्स फाइंड करेंगे और वर्टेक्स का जो वाई कंपोनेंट होगा तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी पैराबोला ओपन अपवर्ड के लिए, यानी कि बी से लेके इन्फिनिटी तक उनकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज जो उनकी बी से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी, यानी कि वर्टेक्स से लेके वर्टेक्स के वाई कंपोनेंट से लेके इनफाइनाइट तक उनकी रेंज हो जाएगी। और डोमेन तो ये क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन तो उसकी वजह से भी ऑल रियल नंबर से, ऑलराइट। तो अभी इसकी बात करते हैं, ये एक पैराबोला है, पैराबोला ओपन अपवर्ड, तो उसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे जल्दी में। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रिक होती है पैराबोला की, ये डेरिवेटिव ले लो। अब ये तो कोई ट्रिक नहीं है वैसे, अगर इसको समझा जाए तो एक्चुअली ये मिनिमम फाइंड करना है, f' of x = 0 पुट कर देते हैं हम जब, तो जब इसका डेरिवेटिव लेके हम जो है पुट करते हैं, डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव है f' और पुट किया = 0, तो x जो है हमें 5/2 यानी कि 2.5 के ऊपर मिल रही है, यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो होगा 5/2, 5/2 के ऊपर मिनिमम मिलेगा। ये 5/2 पुट करने के बाद क्या पॉसिबल आउटपुट मिलेगा, ये 5/2 इसमें पुट कर दो ओरिजिनल फंक्शन में, तो 5/2 जब हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में जब
हम 5/2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 into 5 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। ठीक है, अगर इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसमें से अगर 25 डिवाइडेड बाई 1/2 कामा निकाल लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 2 कामा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 6। अब ये तो हमें माइनस 1/2 आंसर देगा। ओके, इसका आंसर आ रहा है 25 माइनस 1/2 यानी कि -4 हो जाएगा प्लस 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए 25 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, ओके तो हमें ये इसका जो आंसर आ गया वो 6.25, यानी कि ये इसकी जगह हम 6.25 लिख सकते हैं। सो माइनस ऑफ 6.25 प्लस 6 विल गिव यू आउटपुट एज -0.25, यानी कि इसकी जो रेंज डोमेन तो हमें पता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी जो डोमेन है वो ऑलरेडी नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, इसका मिनिमम वैल्यू तो ये मिल रहा है और मैक्सिमम तो इन्फिनाइट तक है। सो मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि इसकी जो रेंज हो जाएगी डोमेन ऑलरेडी नंबर्स, और जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम minus of 0.25 to infinity, right? This is going to be range for this particular function. Okay, the next question is question number 3. Domain and range of square root of 2 minus x divided by x. इसको हम जो है ना f of x को ट्रीट करते हैं एज अ y, तो y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर लिया, तो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कर रहे हैं इसको। के बाद इसको जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x माइनस x बाई एक्स लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं फर्दर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x माइनस 1 है। सो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सो प्लस 1 हो जाएगा इधर, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2/x। तो इसको हम x के लिए सॉल्व करें। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इट्स इनवर्स इफ देयर इनवर्स एग्जिस्ट्स। ओके, और जो इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होता है। तो हमने क्या किया, ये इनवर्स निकाला है, इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से इनवर्स निकालने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इनवर्स निकल गया इन टर्म्स ऑफ वाई। इनवर्स निकला है, कैसे निकला है, ऐसे ही निकला है, ऐसे समझो इसको ऐसे अब ट्रीट करेंगे, लाइक दिस इज जी ऑफ वाई, फंक्शन है वाई का इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, फंक्शन है वाई का, यानी जी ऑफ वाई जो है वो एक्चुअली एक्स है, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि ये इनवर्स है तो इसका जो डोमेन होगा वो ओरिजिनल फंक्शन का, वो ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, रेंज होगा, राइट। अब इसका जो डोमेन है इसमें जितने भी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या ये डिनोमिनेटर 1 प्लस वाई स्क्वायर कभी भी, लेट्स वाई की जगह हम कोई रियल नंबर पुट कर रहे हैं, कोई मतलब इसका जो इसकी जो डोमेन है वो पुट कर दें एक्चुअली, तो क्या ऐसा इनपुट है जहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज मिले या हमें जो है जीरो मिल जाए, कोई भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, सॉरी रेंज ऑफ अ फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है, इनवर्स की जो डोमेन है वो तो ऑलरेडी नंबर है ना, तो क्या यही होना चाहिए कि जो इनवर्स की जो रेंज है, सॉरी इनवर्स का जो डोमेन है वो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होना चाहिए, नहीं, थोड़ा सोचना होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि जो इनवर्स फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर से, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन पे भी थोड़ी नज़र घुमाएंगे, देखेंगे उसको एक बार। ओरिजिनल फंक्शन इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन दैट कैन नेवर प्रोड्यूस ए नेगेटिव आउटपुट। तो इसमें से वो वाले वैल्यूज़ हम हटा देंगे। वैसे तो इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, तो मतलब इसका वैसे इन जनरल हम कहें तो इसकी अगर डोमेन इसकी इनवर्स की डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, तो रेंज भी ओरिजिनल फंक्शन की ऑल रियल नंबर होनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो उसमें से वो वाले वैल्यूज हटाएंगे जो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है, ओके। अब 2 पुट करने पे ये 0 भी दे रहा है, देखो 2 पुट करने पे ये 0 भी दे रहा है, मतलब इसका जो पॉसिबल आउटपुट है वो स्क्वायर रूट फंक्शन का तो वैसे भी 0 टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसमें से वो वाले वैल्यूज हटा देंगे जो कि पॉसिबल ही नहीं, ऑल रियल नंबर्स माइनस नेगेटिव जो हमारा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 वाला, ओके।
वो वाला हटा देंगे। स्पीड बढ़ाएंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन के लिए अगर बात करें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कल हमने एक बात कही थी, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो इनपुट है वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और जब हम वेवी कर्व अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें तो जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव करने की कोशिश जब करेंगे तो ये पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे तो ये या तो x -1 कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन जो है वो कॉमन निकालेंगे, या फिर माइनस साइन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस साइन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर। जब माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन इस साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स को तो 0 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, लेकिन इनइक्वालिटी तो रिवर्स हो जाएगी ना। अब इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप रियल नंबर लाइन ड्रा कर लें और क्रिटिकल पॉइंट सेट कर लें। अगर क्रिटिकल पॉइंट से वेवी कर्व मेथड, ये मैं क्या कह रहा हूँ, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपने ये लेक्चर मतलब वो लेक्चर मैंने नहीं देखा तो वो जाके पहले देख लें, फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मानी क्या कि जो हम ऐसा वैल्यू एक्स का जो पुट करने पे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 0 दे रहा है, जैसे यहाँ पे 4 पुट करें तो ये 0 देगा, ये -4 पुट करें तो 0 देगा। तो -4 और 4 हमने सेट कर दिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। लेस देन इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि सॉलिड सर्कल लगा दें, क्योंकि इक्वलिटी की भी निशानी है, इक्वलिटी भी देयर इज इक्वलिटी देयर एज वेल। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर पावर ऑड है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव लगा देंगे, मार्क कर देंगे। तो ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन, दिस इज गोइंग टू बी अवर आंसर, राइट। और इंक्लूड करेंगे इन पॉइंट्स को भी -4 to 4 को, ठीक है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू 0 वाला भी चलेगा। तो इसका जो डोमेन है दैट इज गोइंग टू बी -4 to 4। और इसके रेंज के लिए हमें इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या आपको दिखाई दे रहा है? इसको रेंज के लिए आप इसको एफ ऑफ एक्स को हम ट्रीट करते हैं एज अ वाई, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समथिंग, तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एट ओरिजिन होता है और रेडियस 4 होता है, तो इसका मैक्सिमम आउटपुट देखिए यहाँ पे वो 4 है अगेन, और जो इसका मिनिमम आउटपुट है इस सर्कल के लिए, इस इक्वेशन के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 के लिए वो -4 है। लेकिन हमें सोल्व करना है इसके लिए, ये तो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू जनरेट कर देता है, तो इसकी तो रेंज जो है अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल, इस इक्वेशन के हिसाब से इसकी रेंज होनी चाहिए -4 to 4 अगेन। लेकिन इसको फर्दर फिर से सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर, और y इज इक्वल टू, जब स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दें तो प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसमें दो पोर्शन हैं, y इज इक्वल टू प्लस ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जो नेगेटिव वाला है वो तो हमें चाहिए नहीं पोर्शन, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला पूछा ये। तो इसमें से पॉजिटिव वाला है जो वो पिक कर लेंगे, तो ये इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को हम पिक कर लेंगे, जो कि जिसका एक्चुअली मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो 4 है। तो इसकी जो रेंज होनी चाहिए दैट इज गोइंग टू बी, रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज गोइंग टू बी 0 to 4, that's it. Okay, next question number 5 is, this is question number 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि लॉगरिथम में समथिंग है। इसकी डोमेन के लिए मैंने आपको बताया था लॉगर का इनपुट जो है दैट मस्ट बी लेस देन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका इनपुट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, ओहो यहाँ पे मुझे 1 लिखना था, मुझे यहाँ पे 1 लिखना था, ठीक है यहाँ पे 1 है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए पहले फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना होता है। तो फैक्टराइज फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1
-1 कॉमन, तो x-1 ये भी हो रहा है। अगेन कॉमन ले तो x-1 इंटू x-1 आ रहा है, तो x-1 होल स्क्वायर बन रहा है एक्चुअली। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, फैक्टर्स मैंने निकाले गलती से, गलती तो नहीं है लेकिन शॉर्ट क्या है, तो इसको अगर सबको पता होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज एक्चुअली x-1 होल स्क्वायर, तो x-1 होल स्क्वायर मार्क क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी मार्क रियल नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिया आपने। ये यहाँ पे क्रिटिकल नंबर यहाँ पे इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आपको इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए, इनइक्वालिटी में सिर्फ ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर होलो सर्कल लगा दें, और आपको ग्रेटर देन 0 वाले चाहिए, तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव, राइट मोस्ट में तो पॉजिटिव लगा ही देते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, नहीं, क्योंकि अब 1 को क्रॉस कर रहे हैं तो 1 कहाँ से है, इस ब्रैकेट से है, इस ब्रैकेट की पावर क्या इवन है, तो अगेन ये पॉजिटिव ही रहना है। अल्टरनेटिव साइन प्लस से लेके माइनस, प्लस माइनस तब चेंज कर जब और ऑड पावर हो, लेकिन यहाँ पे इवन पावर जिस क्रिटिकल को क्रॉस कर रहे हैं वो तो उसके ऊपर पावर है इवन, तो इसके लिए वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव ही रहता। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है दैट इज गोइंग टू बी ऑल रियल नंबर्स, राइट, ऑल रियल नंबर्स इट्स डोमेन। और रेंज के लिए अगर डोमेन जो है अगर आपकी ऑल रियल नंबर्स होती है, मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह कि इसकी रेंज कैसे निकालना है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, वो देख लेना कि ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करना होता है, ठीक है। अब फिर भी मैं इसका ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ, क्योंकि ये लॉग ऑफ दिस है तो लॉग ऑफ इसको लिख सकते हैं x-1 होल स्क्वायर। लॉग ऑफ x-1 होल स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो आई थिंक x-1 इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है ना, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी, मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में फर्दर इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ग्राफ मैंने कैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे 2 के ऊपर कहीं पे 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन इसको इंशाल्लाह इसमें बाकायदे जो है ना ग्राफिकल, अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर वही है, वही टारगेट किया हुआ है, तो उसमें फर्दर ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे करना क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स का हमें जो है लॉग ऑफ एक्स का एक्चुअली ग्राफ पता होता है हमें, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको आगे पीछे करते हैं। x-1 डाला है तो अगर स्क्वायर ना होता, स्क्वायर अगर ना होता तो लॉग ऑफ x-1 का जो ग्राफ बनना था वो इस तरह का बनना था, मतलब जो असमटोट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस के ऊपर था, तो वो असमटोट अब x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आ जाता, ठीक है। तो लेकिन खैर इसका जो इसको फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है ग्राफ। वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन में हम ग्राफ बनाना नहीं सीखते, लेकिन ग्राफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, फर्दर उनको करते हैं सॉल्व। इसके लिए सॉल्व करते हैं तो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस, अब इसके 2 पोर्शंस आ गए तो दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन के लिए देखें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर 2 पुट करते हैं, प्लस माइनस 2 पुट कर दें तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हमें डिनोमिनेटर में 4 माइनस 4 दे देगा, प्लस माइनस 2 पुट कर दें, यानी प्लस 2 और माइनस 2 पुट करने पे इसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन इसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अभी पीछे इसकी डोमेन निकाली थी, वही फंक्शन है क्या, यस, दिस इज द सेम फंक्शन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी डोमेन हमने क्या निकाली थी, -4 to +4, तरीका मैंने बिल्कुल बता दिया है, ठीक है। तो जो डोमेन है स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए तो वो है -4 to +4, लेकिन इसमें तो -2 और +2 भी आ रहे हैं, तो सिर्फ उनको एक्सक्लूड कर देंगे, -2 +2, राइट। दिस इज डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। इसकी रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं, सो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की आपसे एंट्रेंस टेस्ट में कोई नहीं पूछने वाला कि इसकी रेंज बता दो, ठीक है। ओके, सो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 6 that we have, question number 7. This is domain of f of x is equal to 1 over x. अब f of x is equal to 1 over x में देखो कोई भी इनपुट दो हमेशा आउटपुट मिलेगा, कोई भी इनपुट दो हमेशा आउटपुट मिलता है, सिर्फ 0 पुट करने पे 1 over 0 यानी कि इन्फिनिटी आता है, तो वो वाला इनपुट हटा देंगे, यानी कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी एक्सेप्ट 0 हो जाएगी। और जो आउटपुट्स हैं दैट इज गोइंग टू बी आउटपुट्स जो हैं, क्या ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन हमें कभी भी 0 आंसर दे सकता है,
कितना भी बड़ा वैल्यू दे, बड़ा इनपुट दे दो, लेकिन ये अप्रोचिंग जीरो वैल्यू देगा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो वैल्यू नहीं देगा, राइट। लिमिट आपको भी पता है, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसकी जो रेंज होने वाली है दैट इज अगेन गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, जो कि एक्चुअली इसके बराबर है, मतलब इसकी जो डोमेन और रेंज है वो दोनों बराबर ही है। इसकी जो ग्राफ बनता है वो जल्दी मैं बता देता हूँ, फर्दर डिस्कस कर लूँगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में 1/x का ग्राफ इस तरह बनता है। उसको असमटोट 1/x के असमटोट्स जो होते हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होती हैं, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये भी जो इसका ग्राफ बनता है, यानी कि इसको ना जीरो का भी आउटपुट नहीं मिलता। जीरो आउटपुट मिलने पे राइट हैंड साइड से जीरो को अप्रोच करते हुए इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसको अप्रोच करते हुए ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसलिए इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती जीरो के ऊपर, LHL RHL के बराबर नहीं होता। डोमेन एंड रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज व्हाट एक्चुअली f of x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू एक्चुअली हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज एक्चुअली इक्वल टू cos 2x। तो cos 2x के लिए ग्राफ देखेंगे, cos 2x डोमेन, अब cos में तो इंडर इनपुट कोई भी डाल दो, डोमेन इज गोइंग टू बी ऑल रियल नंबर। रेंज जो है क्या होनी चाहिए, रेंज ऑफ cos समथिंग, cos 2x cos 3x cos x इन जनरल, वो तो -1 और +1 होता है। तो रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम -1 टू +1, ऑल राइट। ओके, इसका ग्राफ कैसे बनेगा अगेन, cos 2x है ना, तो इस तरह ही बनेगा, ठीक है। cos x जैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ी क्या चेंजिंग आएगी, तो वो वैल्यूज पुट करके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा, इसको पहले डिस्कस कर लूँगा। f of x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x का डोमेन और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, डोमेन तो आसान है और रियल नंबर्स, लेकिन रेंज क्या होनी चाहिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी क्वेश्चंस किए ट्रिग्नोमेट्री में, कि इस फंक्शन में देखिए हमारे पास cos 45 डिग्री या cos π/4 और sin π/4 दोनों, मतलब π/4 ऐसा वैल्यू है जिस पे cos और sin दोनों एक जैसे वैल्यू देते हैं, और वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इसको sin अल्फा प्लस बीटा की तरफ ले जा सकते हैं। जब 1/2 स्क्वायर रूट 2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/√2 cos x प्लस sin x इंटू 1/√2। अब इसी √2 की जगह में sin cos ऑफ 45 पुट कर सकता हूँ, cos ऑफ 45 डिग्री, या cos ऑफ π/4 फंक्शन पे ऐसे लिखते हैं cos π/4, और इसकी जगह में sin π/4 लिख सकता हूँ, और ये तो sin अल्फा प्लस बीटा ही बन गया, √2 इंटू sin अल्फा प्लस बीटा, यानी कि sin x प्लस बीटा π/4, और साइन के अंदर का वैल्यू कोई भी हो। अब इसकी डोमेन तो एक ऑल रियल नंबर है, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको किसी नंबर पर दिक्कत आ रही है ना इसको दिक्कत आ रही, तो ऑल रियल नंबर से इसकी डोमेन होने वाली है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग है ना, तो साइन ऑफ x प्लस π/4, और डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, लेकिन साइन का वैल्यू कभी -1 और +1 से बाहर जाता है क्या, 2 टाइम्स ऑफ रेंज के लिए -1 टू +1। अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अंदर जाके √2 अंदर मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा -√2 टू 1, सॉरी -√2 टू +√2। दिस इज गोइंग टू बी रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अगेन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये भी पढ़ा है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, इस फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है ना। अगर यहाँ पे a होता, यानी कि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू √a² प्लस b², यानी कि अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ cos x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ sin x, दोनों का स्क्वायर है। ओके, दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1² प्लस अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 1², जो कि एक्चुअली √2 बन जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा √2, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो माइनस मिनिमम वैल्यू वहाँ से भी मिल जाती है। तो ये इसकी जो रेंज है ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो पहला मेथड था वो ज़्यादा अच्छा था। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉड ऑफ sin x। अब मॉड ऑफ sin x जो होता है, पहली बात तो sin x को किसी भी वैल्यू के ऊपर दिक्कत नहीं आती, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है दैट इज अगेन गोइंग टू बी ऑल रियल नंबर्स। व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज में क्या होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है ना, वो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव और जीरो को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जीरो और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो जहाँ जहाँ पे इसको नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रहे थे ना, अब वो भी पॉजिटिव होने लगे, यानी कि इसकी जो रेंज हो जाएगी, पहले तो इसकी जो sin x की जो रेंज थी वो -1 टू +1 थी, क्योंकि अब वो आउटपुट नेगेटिव आउटपुट दे ही नहीं सकता, नेगेटिव आउटपुट दे ही नहीं सकता। क्या क्या पॉसिबल दे सकता है, 0 to 1 दे सकता है, दैट्स इट। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा वो भी थोड़ा देख लें।
ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज लाइक दिस। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अगेन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लेंगे, ये शायद आपको पहले से पता हो कि जब मॉड लगाते हैं तो जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो कट हो जाता है और ऊपर आ जाता है बिल्कुल उसी शेप में। ये ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव पोर्शंस डिलीट होते जाएंगे, जो आगे भी आएंगे वो भी कट होते जाएंगे और वो ऊपर आके ऐसे बन जाएंगे। मतलब ओवरऑल जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनने वाला है। ठीक है, ओके जी। डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। ओके, सो लॉग एक्स की जो हमने डोमेन देख ली थी कि लॉग एक्स में क्या था कि लॉगरिथम को नेगेटिव इनपुट तो नहीं थे चाहिए, ना जीरो चाहिए था, तो हमने कह दिया था कि उसकी जो डोमेन है दैट वाज गोइंग टू बी लाइक ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे देखें अगर नेगेटिव इनपुट्स भी हों फिर भी उसको पॉजिटिव कर देगा मॉड एक्स। इसका इनपुट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, लेकिन जीरो पे सिर्फ दिक्कत आने वाली है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ जीरो इज अगेन अनडिफाइंड समथिंग, लेकिन लॉग ऑफ -2 डालेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ -2 तो लॉग ऑफ 2 एक्चुअली हो जाएगा। ओके, तो इसकी जो डोमेन होगी वो तो हमें पता है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो पे इसको दिक्कत आ रही है। और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? हमने देखा था कि लॉग एक्स की जो रेंज जो होती है दैट वाज ऑल रियल नंबर्स, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स की भी वही है, क्योंकि इनपुट तो वही मिल रहे हैं ना, इनपुट तो 0 to इन्फिनाइट वाले फिर से मिल रहे हैं, तो आउटपुट तो वो क्या भी जनरेट कर सकता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्योंकि इसका जो ग्राफ वैसे तो मॉड ऑफ लॉग एक्स का सिर्फ इस तरह का बनता है, इस तरह का, लेकिन जब इनपुट में मॉड आ गया तो इसका जो ग्राफ है ना दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज वेल, ऐसा कुछ ग्राफ इसका बनेगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अगेन इसको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ cos x की रेंज इन डोमेन बताओ। अब डोमेन में से वो वैल्यूज सब हटा देंगे, इसकी डोमेन में से वो सारे वैल्यूज हटा देंगे जहाँ पे cos x नेगेटिव वैल्यू जनरेट करता है, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज़। ठीक है जी, तो डोमेन इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी जो डोमेन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 to π/2, फिर यूनियन, आगे सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट को छोड़ के हम चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 to 2π, और इस तरह आगे भी चलता रहेगा और पीछे भी ऐसे ही। और इसकी जो रेंज है, अगेन रेंज क्या है इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 भी जनरेट कर सकता है, 0 भी जनरेट कर सकता है। जब cos π/2 इसमें पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे तो ये 0 जनरेट कर देगा, और 0 पुट करेंगे तो ये 1 जनरेट कर देगा। मतलब 0 से लेकर 1 तक वाली वैल्यूज इसको आउटपुट मिलेंगे। और स्क्वायर रूट फंक्शन है, वैसे तो cos x की जो रेंज है वो -1 to +1 आती है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो हमने दिए भी नहीं है, वो हटा दिए हैं, इनपुट्स ये रख दिए हैं। अब ये इनपुट पुट करने पे हमें हमेशा हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नॉन नेगेटिव मिलेगा। नॉन नेगेटिव मतलब 0 to 1, राइट, दिस इज गोइंग टू बी रेंज। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा मसला शायद आए, लेकिन समझ लें कि जो क्यूब रूट फंक्शन होता है ना, ये स्क्वायर रूट जैसा नहीं होता। स्क्वायर रूट फंक्शन को दिक्कत आती है नेगेटिव नंबर्स पे, लेकिन क्यूब रूट फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं आती नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर। सो इसकी जो डोमेन एंड रेंज है, डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज सेम ऑल रियल नंबर्स। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ओके, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है।